और इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, भारी नुकसान हुआ ग्लेशियर फटने की वजह से, जिसके बाद 150 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। वो लोग हैं जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे। सबसे ज्यादा नुकसान ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ। 150 से ज्यादा लोग, जो कि कहा जा रहा है कि पानी के उस बहाव में बह गए। 150 से ज्यादा लोग ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर, जो लोग उस वक्त काम कर रहे थे। इस बीच लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी। खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर। राहत और बचाव पर खुद गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा हर संभव मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि उत्तराखंड के साथ, देवभूमि के साथ पूरा देश खड़ा है, सरकार खड़ी है, खुद वो खड़े हैं, हर तरह की मदद पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगातार उत्तराखंड के हालात पर वो भी नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ के आला अधिकारियों के साथ संपर्क में है, बातचीत हो रही है। एनडीआरएफ की कुछ टीमें देहरादून से जोशीमठ भेजी गई है। दिल्ली से भी हिंडन एयरबेस की तरफ से, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तरफ से भेजी जा रही हैं टीमें। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक फिलहाल श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में पानी का स्तर अब खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है, ये भी खबर आ रही है। भले ही स्थिति सामान्य हो, लेकिन अभी पूर्णतः अगर कहें कि कंट्रोल है तो कहा नहीं जा सकता। टीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं। और वायुसेना को भी अलर्ट कर कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। आपदा आई है, लेकिन हर मदद के लिए केंद्र सरकार तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि साथ ही साथ मुख्यमंत्री क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं, इसलिए तुरंत से मदद पहुंचाई जा रही। सीधा चलेंगे, मेरे सहयोगी मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, अभी का अपडेट क्या है वहां से? देखिए, फिलहाल सेना और वायुसेना को अलर्ट किया गया है और सेना ने करीब 600 जवानों की तैनाती की है ऋषिकेश के नजदीक और जोशीमठ के पास जो सेना की यूनिटें हैं उनके 600 जवान अब मौके पर पहुंच रहे हैं। 6 कॉलम तैनात किए हैं सेना ने। इसके अलावा एयरफोर्स ने 3 हेलीकॉप्टर रेडी तैयार रखे हैं देहरादून जौलीग्रांट के अलावा सरसावा जो कि सहारनपुर के पास है और जरूरत पड़ने पर C-17 जो कि बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको भी देहरादून में तैयार रखा जाएगा। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया है कि अगर ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ेगी तो C-17 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट को लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 3 हेलीकॉप्टर मौके पर भेजे जा रहे हैं सरसावा और देहरादून से। तो वायुसेना और सेना अब इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अब एक तरह से अलर्ट पर है। इससे पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को भी मौके पर पहुंचाने के लिए वायुसेना की हेलीकॉप्टर की मदद दी जा सकती है, वो भी लोकेशन पहुंच रहे हैं। अभी तक देहरादून से एसडीआरएफ की 2 जो बटालियन हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और जो राहत का काम है, बचाव का काम है, वो शुरू हो गया है। बिल्कुल, राहत और बचाव का काम वहां चल रहा है। मंजीत नेगी हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन इस बीच खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनवाते आपको। अभी जानकारी मिली है 9-10 के बीच में ग्लेशियर फटने की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे
वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है। और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। NDRF से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है कि NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत। सुन रहे थे आप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मौके पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मंजीत नेगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, पूरे अलर्ट पर गृह मंत्रालय और साथ ही साथ कहा है कि हर संभव मदद राज्य सरकार को दी जाएगी, हर संभव मदद राज्य को दी जाएगी। देवभूमि के साथ खड़ी है पूरी सरकार और केंद्र भी। लेकिन इस बीच अभी की सिचुएशन, हालात क्या हैं, अगर मंजीत नेगी अपडेट दे पाए वहां से। देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है नवजोत, जो जोशीमठ धौलीगंगा के पास जो ग्लेशियर और बादल फटने की वजह से जो पानी का तेज बहाव बना था और जिसकी वजह से वहां पर जो धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट है वहां पर करीब 150 मजदूरों के लापता होने की बात सामने आई थी। उसके बाद जैसे जैसे पानी आगे यानी कि अलकनंदा के जरिए चमोली रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर तक पहुंचा है। अब श्रीनगर तक पानी पहुंच चुका है तो पानी का जो एक तरह से तेज बहाव था उसका जो इम्पैक्ट था वो अब कम होता दिख रहा है। और श्रीनगर में जो GVJ कंपनी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी झील है, उससे पानी आगे की तरफ छोड़ा जा रहा है जिससे कि उसका जो प्रभाव है बहाव का वो कम हो जाए। इसी तरह से आगे टिहरी झील को भी अलर्ट पर रखा गया वहां पर पानी के बहाव को। लेकिन जो शुरुआती बड़ा नुकसान हुआ है वो धौलीगंगा के आसपास का जो पावर प्रोजेक्ट है, जो गांव है वहां पर हुआ है। आगे फिलहाल अभी नुकसान की खबर यानी कि श्रीनगर के आगे देवप्रयाग और उससे पहले अगर हम बात करें चमोली और रुद्रप्रयाग तक, वहां पर अब उतना नुकसान की खबरें नहीं है। रेस्क्यू की जो टीमें हैं शुरुआती तौर पर SDRF की वो मौके पर पहुंच गई हैं। ITBP जो कि अलग अलग जगह पर जोशीमठ और दूसरी जगहों पर पहले से तैनात थी, उनके जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। रात का काम हो रहा है और अभी फिलहाल जो लोग सीधे बहाव की चपेट में आकर पानी के साथ बह गए थे, उनके अगर हम शव की बात करें उनको ढूंढने का काम चल रहा है। अगर कुछ लोग जिंदा होंगे उनको ढूंढने का काम तेजी के साथ चल रहा है। इसके लिए खासतौर से जो ITBP और SDRF के लोग गोताखोर और इस तरह के ट्रेंड सोल्जर्स हैं उनकी मदद ली जा रही है। आर्मी और मंजीत, एक अगर क्लियर पिक्चर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि बार बार हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तक यानी कि श्रीनगर तक आते आते अभी स्थिति कंट्रोल में है, तो क्या हम ये माने कि अभी परमानेंट कंट्रोल में है या फिर फौरी तौर पर ये थोड़ी सी राहत और बहाव और पीछे से आ सकता है तेज? देखिए, सरकार अभी जिस तरह की घटना 2013 में नवजोत हुई थी उस दौरान भी शुरुआती तौर पर नुकसान को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और उसके बाद लगातार उसका इम्पैक्ट बढ़ता चला गया। इसी को देखते हुए फिलहाल सरकार प्रशासन की तरफ से बहुत साफ तौर पर इस बात को नहीं कहा जा रहा है कि कितना नुकसान हो और आगे नुकसान बढ़ेगा, क्योंकि पीछे जहां पर बादल फटने और ग्लेशियर टूटने की घटनाएं सामने आ रही बात सामने आई है वहां से अभी वहां तक लोग नहीं पहुंचे हैं, वहां तक प्रशासन नहीं पहुंचा है और वहां पीछे किस तरह का फ्लो है उसकी जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि अभी श्रीनगर और रुद्रप्रयाग तक जो तेज बहाव था उसको पानी पहुंचा, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है नवजोत कि फिलहाल जो नुकसान की घटना है वो जोशीमठ के आसपास और जहां पर एक घटना है वहां पर हुआ है, आगे इसका नुकसान नहीं होगा। शुरुआती जो नुकसान धौलीगंगा प्रोजेक्ट में जो लोग गायब है उनको हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से प्रशासन और तमाम जो एजेंसियां हैं NDRF, SDRF सभी लोग हाई अलर्ट पर हैं। बिल्कुल, रहिए हमारे साथ मंजीत नेगी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको।
खबर मिली है कि उत्तराखंड में हादसा हुआ है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब कुशल रहें, वहाँ पे किसी को हानि ना पहुंचे। हम सब की तरफ से ये शुभकामनाएं उत्तराखंड के लोगों को। जोशीमठ पे जो हादसा की खबरें अभी अभी आई हैं उसके लिए मैं अपनी संवेदना देता हूं। छह तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंजीत नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू टीमों को वहां भेजा जा रहा है मंजीत, और साथ ही साथ एयरफोर्स भी स्टैंड बाय पर है और आर्मी भी स्टैंड बाय पर है। जितेंद्र बहादुर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए नवजोत, यहाँ पर जो घटना हुई है उस घटना को देखते हुए 4:30 बजे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट यानी NCMC की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे और इसमें गृह सचिव के साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी हैं वो सारे लोग शामिल होंगे। दरअसल जो ये पूरा वाकया हुआ है उसको देखते हुए सरकार खुद प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर से बात कर चुके हैं। गृह मंत्री की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि कैसे सेंट्रल एजेंसी इस पर काम कर रही हैं। इसमें जिस तरीके से ग्लेशियर टूटा है और ये आशंका जताई जा रही है कि बहुत सारे जो लोग काम कर रहे थे वहां पर उनको नुकसान पहुंचा है, जान माल का भी नुकसान है। इस वजह से आज शाम 4:30 बजे जो NCMC की बैठक होगी उसमें इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से NDRF की टीम जो वहां पर एयरलिफ्ट करके पहुंचाई जा रही है, जिसमें Mi-70 V5 जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए वहां पर भेजा जा रहा है। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य के लिए एयरफोर्स को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और एयरफोर्स की टीमें भी लगाई जा रही हैं। उनके जो हेलीकॉप्टर है उनको भी यहाँ से रवाना किया जाएगा इंडियन एयरबेस से। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को जो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी सहायता चाहिए वो लगातार दिया जा रहा है। NDRF की जो टीमें हैं वो जो पहले से कुछ आसपास मौजूद थी उनको वहां पर भेज दिया गया है। ITBP की जो टीमें हैं जो कि ऋषिकेश के आसपास तैनात थी, वहां पर जो राफ्टिंग करने वाले लोग हैं उनको भी हटाया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि ITBP की जो राफ्टिंग वाली टीम है वो जो ऋषिकेश में जहां गंगा का अगर तीव्र पानी वहां से आता है तो उस जगह पर लगा करके ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो निचला इलाका है वहां पर किसी को नुकसान न पहुंचे। तो इस तरीके की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से इस वक्त की जा रही है। राहत बचाव के काम जो चमोली का इलाका है जहां से श्रीनगर की तरफ का जो पूरा रास्ता जाता है वहां पर इस वक्त किया जा रहा है। राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार जितेंद्र बहादुर मौजूद है इस वक्त। जितेंद्र रहिए, हमारे साथ दिलीप राठौर भी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। दिलीप, अभी वहां से अपडेट क्या है? नवजोत, अभी जो कंडीशन है उसको देखते हुए श्रीनगर के आसपास का जो एरिया है वो खाली करवा लिया गया है। चमोली के आसपास का जो गंगा नदी के किनारे का जो एरिया वो खाली करवा लिया गया है। इसके अलावा चूंकि ये पानी तेजी के साथ में ऋषिकेश और हरिद्वार को अफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ के क्षेत्र को भी खाली करवा लिया गया है। टिहरी डैम प्रशासन की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि डैम के पानी को जितनी देर तक रोका जा सकता है उसको रोक लें, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। गौरतलब है कि ये हरिद्वार की तरफ जो पानी आएगा इसका जो समझ 7 से 8 बजे के आसपास तक पहुंच जाएगा पानी, उसके बिजनौर की तरफ मुड़ने की संभावना बेहद ज्यादा मानी जा रही है। तो लिहाजा अलर्ट मोड पर रखा गया है सभी टीम्स को। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जो क्षेत्र के आसपास नदी के आसपास के जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी खाली करवाया जा रहा है ताकि किसी बड़ी अनहोनी से अभी फिलहाल बचा जा सके। जो हालात अभी चमोली के हैं उसको देखकर साफ ये महसूस हो रहा है कि बिल्कुल दिलीप मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है क्योंकि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की है, बात की है। त्रिवेंद्र रावत से उन्होंने भी बात की है, तबाही के बारे में पूरी खबर और जानकारी मांगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री रावत से बात की है। पल पल की खबर लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष इस पूरी खबर पर नजर बनाए, हर संभव मदद की बात भी कही जा रही है।
देवभूमि को हर संभव मदद केंद्र सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से भी बात की है, तबाही के बारे में जानकारी ली है, कितना नुकसान वहां पर हुआ है, मदद किस तरह की वहां पर जरूरत है, किस तरीके से जल्दी हालात सामान्य हो उसको भी सुनिश्चित किया जाए, खुद इसके बारे में भी बातचीत की है। हर संभव मदद दी जाएगी देवभूमि को। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से उन्होंने बात की है, कहा है कि हर संभव मदद दी जाएगी और पूरे सहयोग की बात वो कह रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड के सरकार को हर मदद दी जाएगी, हर संभव मदद केंद्र की तरफ से भी दी जाएगी। घटना पर लगातार नजर वो भी बनाए हुए हैं। दिलीप मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, इस बीच तमाम इलाके, चाहे वो चमोली के आसपास के हो, श्रीनगर के आसपास के हो, देवप्रयाग के आसपास के हो, सबको खाली करवाया गया है, लेकिन अभी एग्जैक्ट सिचुएशन वहां पर क्या है? देखिए अभी एग्जैक्ट सिचुएशन क्योंकि काफी लोग जिस तरीके से वहाँ पे डैम के अंदर काम चल रहा था, काफी संख्या में वहाँ पर लेबर था, काफी संख्या में कर्मचारी थे वहाँ पर, लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ पर है। गौरतलब है कि जिस तरीके से पानी की स्पीड थी, जिस तरीके से ग्लेशियर टूट कर नीचे आया है, उनमें से अभी तक कोई भी व्यक्ति मिला नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी अभी तक किसी को ये सफलता नहीं मिली है कि किसी बॉडी को रिकवर किया जा चुका हो या फिर किसी व्यक्ति को जो जीवित बचा हो उसको रिकवर किया जा चुका हो। तो ऐसे में हालात अभी ये बने हुए हैं कि कितनी कैजुअलिटीज हैं और कितनी नहीं है, ये बताना अभी बेहद मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशंस ही है, सिर्फ नंबर्स के बारे में। पहले 50 के बारे में खबर आई कि वो मजदूर जो कि वहां पर उस वक्त काम कर रहे थे, फिर उसके बाद कहा कि नहीं आंकड़ा बढ़ सकता है, 150 के करीब ये आंकड़ा जा सकता है। लेकिन दिलीप देखिए, एक और बड़ी खबर है कि रास्ते में पड़ने वाले जो इलाके हैं, जो गाँव हैं, उनके बारे में अगर आप अपडेट दे पाए कि वहां पर हालात अभी क्या है। देखिए वहाँ के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोग वहाँ निचले इलाके में रहते हैं, आपको याद होना चाहिए 2013 की आपदा में उन्हीं लोगों को नुकसान हुआ था जो लोग नदी के निचले इलाके में रहा करते थे, उनके घर तबाह हो गए थे और वो लोग उन लोगों की कैजुअलिटीज ज्यादा हुई थी। ऐसे ही हालात पहाड़ में यहाँ पर इस क्षेत्र में भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नदी के किनारे पे घर बनाकर रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को हटाया गया है, उन लोगों की जान पर बेहद बड़ा खतरा इस समय पनप रहा है। ये अलग बात है कि सरकार ने इस बार थोड़ा सा जल्दी कदम लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को बाकायदा हेलीकॉप्टर से भेजा गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन साथ ही जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसमें ऋषिकेश के अलावा ऋषिकेश है, श्रीनगर है, जोशीमठ का एरिया है, जहां पर पानी बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है। टिहरी डैम के पानी को रोका गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैदानी क्षेत्र में भी इसकी आफत लोगों को देखने को मिल जाए। तो अभी फिलहाल यही है कि जितनी भी टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी व्यक्ति को नीचे न रहने दिया जाए, उनको हटा लिया जाए। ऐसा ही हाल श्रीनगर में जो डैम है वहाँ का भी है। जितने भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे उन सबको डैम साइट से पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। अलर्ट मोड पे पूरी तरह से सरकार है, प्रशासन है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति ना रहे। पुलिस, फायर और एसडीआरएफ तीनों मिलकर इस समय बस एक ही काम कर रहे हैं कि नदी किनारे जितने भी लोग हैं उनको तुरंत से तुरंत खाली कराया जाए, हटा लिया जाए उनको, ताकि कोई भी बड़ी अनहोनी 2013 की तरह न देखने को मिले। नवजोत बिल्कुल, और काफी अलर्ट पर जैसा आप भी कह रहे हैं, क्योंकि तुरंत से जैसे ही सूचना मिली और वक्त दिलीप शायद 10:30 बजे का रहा होगा जिस वक्त ग्लेशियर फटा वहां पर। बिल्कुल, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा नवजोत, महाकुंभ 2021 इस समय बिल्कुल सर पर है। 11 फरवरी को उसका पहला स्नान है और बहुत सारे काम हो रहे हैं जो महाकुंभ को लेकर हो रहे हैं। तो ऐसे में महाकुंभ क्षेत्र को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी मशीनरी, सरकारी तंत्र वहां काम कर रहे थे, लेकिन उनको खाली करवा लिया गया है। हमारी बात हो रही थी अभी, बिल्कुल बढ़ाया गया है। महाकुंभ क्षेत्र को देवप्रयाग तक किया गया है इस समय। तो आपका हरिद्वार क्षेत्र जो है, हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग क्षेत्र पूरा महाकुंभ क्षेत्र है, लिहाजा इस क्षेत्र में भी अलर्ट मोड पर रखा गया है प्रशासन को और पूरी तरह से यहाँ लोगों को हटाया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर भी कोई दिक्कत पैदा ना हो। क्योंकि 2021 का जो महाकुंभ का पहला स्नान है
वो 11 फरवरी को है नवजोत। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, साथ ही साथ ये बताइए क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी टीमें अलर्ट पर हैं। यहाँ पर भी तमाम इलाके, बिजनौर से बलिया तक तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ जहाँ से भी गंगा निकलती है, वहाँ पर लोगों को कह दिया गया कि अलर्ट पर रहिए। SDRF की टीम को यहाँ पर भी अलर्ट पर रखा गया है। देखिए नवजोत, गंगा की जो धारा है, जो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर और देवप्रयाग से मिलकर गंगा की धारा बनती है देवप्रयाग में, वहां से गंगा का फ्लो एकदम से तेज हो जाता है। तो लिहाजा ये 2 जगह डाइवर्ट किया जाता है। एक हरिद्वार से लेफ्ट हैंड की तरफ बिजनौर का क्षेत्र है, और अगर हम सीधे जाते हैं तो गाजियाबाद के पास मुरादनगर का क्षेत्र है, वहां पर गंगा जाती है। 2 हिस्से हैं जहां पर गंगा को डाइवर्ट किया जाता है। तो अगर पानी बढ़ता है तो इन दोनों में से किसी एक जगह पर पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। लिहाजा दोनों ही जगह खतरे में है इस समय, क्योंकि बिजनौर की तरफ डाइवर्ट किया जाता है तो बिजनौर के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें पानी भरेगा और रुड़की के क्षेत्र को भी वो कवर करेगा। इसके अलावा अगर मुरादनगर नहर को अगर उस तरफ डाइवर्ट किया जाता है पानी को, तो वो मुरादनगर और गाजियाबाद क्षेत्र को भी इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, इस बीच ये भी बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर देखिए अलकनंदा के बाद फिर उसके बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग तक आते आते थोड़ा भाव कम जरूर हुआ है, इसलिए ये कहा जा रहा था कि थोड़ी सी राहत जरूर है। ऐसे में हम ये कहें कि खतरा भी टला नहीं है। देखिए नवजोत, मैं इसमें करेक्ट कर दूं, ये खतरा कम नहीं हुआ है। ये जब ऊपरी क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से पानी नीचे की तरफ आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया है कि टिहरी डैम प्रशासन की तरफ से पानी को रोक दिया गया है। पानी कम नहीं हुआ है, उसको रोका गया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी समय पानी को रिलीज करना पड़ेगा। अगर पानी बढ़ता है टिहरी डैम की तरफ तो टिहरी डैम को खतरे से बचाने के लिए उसका पानी रिलीज करना प्रशासन के लिए, शासन के लिए, सरकार के लिए मजबूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल यानी खतरा भी टला नहीं है। और वहां पर इस बीच तमाम टीमें मौजूद हैं। SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी, FO सभी तैनात कर दिए गए। लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है। दिलीप, गांव भी काफी हैं जो कि इससे प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क भी टूट गया है क्योंकि पुल टूटे हैं इससे। देखिए नवजोत, जो पुल टूटा है सबसे पहले वो टूटा है विष्णु प्रयाग के पास। सबसे पहला जो पुल है, जो आज तक ने सबसे पहले ये दिखाया भी है कि किस तरीके से पानी के तेज बहाव में पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। टूटना और ध्वस्त होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुल के परखच्चे हो गए हैं, अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे। उसके बाद जो तेजी से पानी नीचे आता है, उसके बाद जो पानी नीचे आता है वो जोशीमठ की तरफ आता है। जोशीमठ थोड़ा सा सुरक्षित एरिया है क्योंकि जोशीमठ का जो रिहायशी एरिया है वो थोड़ा पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बसा हुआ एरिया है। लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे आएगा उसके बाद कर्णप्रयाग वाले क्षेत्र में जब पानी आएगा तो कर्णप्रयाग में पानी बढ़ेगा। कर्णप्रयाग भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर निचले इलाके में बहुत से लोगों के घर हैं, बहुत से लोग रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद कर्णप्रयाग से जब पानी नीचे की तरफ आएगा तो वो श्रीनगर में आएगा जहाँ पर वो तबाही मचा सकता है। गौरतलब है कि श्रीनगर में डैम है एक, जिसको मैंने बताया था कि पहले खाली करवा लिया गया है, पहले ही खाली करवा लिया गया है। तो वहाँ पर पानी अगर बढ़ेगा तो वहाँ से भी को रिलीज करना मजबूरी हो जाएगी जी। और फिर उसका असर आगे के इलाकों पर। दिलीप रहिए हमारे साथ, फिलहाल यहाँ दिलीप हमारे सहयोगी लगातार अपडेट और जानकारी हमें दे रहे हैं और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।